आप बच्चे को बेहतर स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए प्रयास करते हैं। उसके बाद एक उम्र के साथ उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वो बेहतर कॉलेज में जाने वाला हो। फिर प्रार्थना करते हैं कि एक बेहतर नौकरी अथवा व्यापार की तरफ वो बच्चा संलग्न होता चला जाए, अपनी जीवन यात्रा को बहुत अच्छे से देखने वाला हो। और इन 20 से 25 वर्षों के क्रम में रुपया पैसा जोड़ने की प्रक्रिया, जैसे कि उनकी शिक्षा अच्छी हो पाए, उनको कुछ बैंक बैलेंस की अप्रोच दे पाएँ जिससे कि जीवन उनका समृद्धि से जा पाए। जो फ्लैट आज ले रहे हैं, जो ज़मीन आज ले रहे हैं, उसके पीछे एक मानक ये भी होता है कि बच्चों के लिए काम आने वाली अवस्था रहेगी इन सारी ही एसेट के साथ में, और वहीं जो फाइनेंशियल्स हैं उससे भी वो बेटरमेंट देख पाएंगे। परंतु इस यात्रा में हम आज उन्हें क्या दे रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। घर परिवार में जब पति पत्नी का संवाद होता है, माता पिता के साथ में संवाद होता है, तो व्यक्ति ये कहने वाला होता है कि कौन सुन रहा है। घर पर मित्र आए हुए हैं, परिचित आए हुए हैं। हम न जाने कितनी ही चर्चाएं मटेरियलिस्टिक अप्रोच को लेकर करने वाले होते हैं। उसने वो ज़मीन ले ली है, उसने वो कार्य कर दिया है, उसने इस तरह से ऐसी अवस्थाओं को स्थापित कर दिया है। धीरे धीरे ऐसी चर्चाओं से आध्यात्म दूर हटता चला जा रहा है। जीवन का मूल तत्व क्या है वो दूर हटता चला जा रहा है। बच्चा निरंतर चाहे अनचाहे तौर पर उन बातों को सुन रहा है। उसके पास में आज टेक्नोलॉजी है जिससे पूर्णतया उन्हें दूर रखना संभव नहीं है बचपन में भी, और आसपास न जाने कितनी ही और ऐसी अवस्थाएं हैं जिनसे उनको दूर नहीं रखा जा सकता। परंतु हम ये प्रयास करने वाले हों कि जिस संवाद के साथ में हम गतिमान हैं उसका असर बच्चों पर रहेगा ही। वो संवाद किस तरह का है, उसमें कौन सी झलक है, क्या कभी मानस की चर्चा हो रही है, श्रीमद् भगवत गीता के साथ में क्या क्या श्री कृष्ण ने कहा है, कभी एक अवस्था के बाद में उसकी चर्चा हो रही है। कहानियाँ जो हमेशा हमारी संस्कृति का परिचय का आधार रही है, क्या कभी वहाँ पर ऐसा संवाद कौशल बन रहा है। जब भी व्यक्ति इस एक बात पर गौर करने वाला होता है कि हम जो कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, उसकी छवि बच्चे बहुत अच्छे से अपने भीतर निर्मित कर रहे हैं। जब ये बात समझ में आने लगती है तो व्यक्ति अपने संवाद को संभालता है और वहीं से बच्चों के भविष्य को बेहतरी के साथ में निर्मित करने वाला हो जाता है। फिर उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती कि अब बच्चों को कैसी व्यवस्थाएं संभालेंगी। आपने रुपया पैसा दे दिया, उन्होंने बेहतर शिक्षा कर ली, परंतु जो भीतर के मूल्य हैं, जो संघर्षों के समय उसके काम आते हैं, उसकी अवस्था क्या है। जब व्यक्ति उस एक अवस्था को समझने का प्रयत्न करता है, वो अपनी पूरी ही यात्रा को परिवर्तित करता चला जाता है। इसी वजह से जो हासिल करने की प्रक्रिया है उसी के साथ में देने की प्रक्रिया संतान को है। इसके अलावा आज जो सामने है, जो मूल्य भीतर तक अवस्थित हैं, वो जो यात्रा बच्चों को मिलने वाली होगी वो अद्भुत एवं अनूठी होगी। हम जब उनसे संवाद कर रहे हैं, बच्चे वो ही सुनने और समझने वाले नहीं होते। उसके अलावा आसपास बहुत कुछ ऐसा है जिसको बच्चे अपने भीतर तक रचने और बसने की इजाज़त देते हैं। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष यहाँ 20 जून 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मिथुन राशि स्थान में दोपहर 3:58 तक रहेंगी। उसके बाद में कर्क राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र परिधि मंगलवार, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। तृतीय भावस्थ चंद्रमा, भाग्य का सहयोग आज आपको प्राप्त है। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय प्रगति वाले कहे जाएंगे और रुपए पैसे के लेन देन में थोड़ी सी तेज़ी दिखाई जा सकती है। आकस्मिक तौर पर नौकरी पेशा जीवन में लिए गए निर्णय लंबे समय को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाए जाएं तो अच्छा है। स्वास्थ्य में आज गले से संबंधित तकलीफ तथा माइग्रेन संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती है। मेडिकेशन के बेसिस और प्रिकॉशन की जो भी अप्रोच होती है उसको अपनाकर आप चलिएगा। आध्यात्मिक स्तर पर आप अपने भीतर तक वृद्धि देखते चले जा रहे हैं। आत्मविश्वास के सिरे बहुत गहराई से यहाँ पर स्थापित हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में यहाँ पर वृद्धि साथ साथ में रहने वाली रहेगी। वस्त्र उद्योग संबंधी कामकाज में भी आपके लिए बेहतरी के हिस्से सामने निकल कर आ सकते हैं। वृषभ राशि, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से दोपहर के अंतराल तक अच्छी खासी भागदौड़ आपके लिए है, परंतु आर्थिक वृद्धि के भी प्रतिबिंब साथ साथ में आपके लिए यहाँ पर चल रहे हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट रहेंगे, तो वहीं पर
जो आप प्रबंधन संबंधी कार्य में खुद को नए सिरे के साथ में देखना चाहते हैं, वहाँ पर भी पॉजिटिविटी एस्टेब्लिश है। ये याद रखा जाना आवश्यक है कि यहाँ आपकी क्षमताएं परिचय बनाती चली जाएंगी। जो भी कामकाज भूमि संबंधित स्थितियों के साथ में होता है वो एटमोस्ट पॉजिटिव लेवल आपको दे रहा है। तो वहीं पर स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट हो या अन्य कोई भी निवेश की विधा, दोपहर के पहले पहले लिए गए निर्णय ज़्यादा अच्छे हैं। आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए आज के दिवस विशेष में बहुत अच्छे संकेत सम्मुख हैं और उन संकेतों के माध्यम से कोई भी फ्रीलांसिंग जैसी अप्रोच को भी आप पैसिव पोजीशंस में आगे जाकर अपनाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया स्थितियाँ। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ आत्मविश्वास बहुत अच्छे से बना हुआ। दोपहर तक चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में ही। गृहस्थ पक्ष की ओर से अच्छी खबरें प्राप्त हो सकती है। जब भाग्य का सहयोग हो तो व्यक्ति अपने लिए कोई भी बड़े चेंज को अपनाना चाहता है, उस ओर जा सकता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष अब आ चुका है, इसी वजह से उस तीव्रता को अपने साथ अपनाएं। नौकरी पेशा जीवन में आज सुबह सुबह के अंतराल में प्रायोरिटी भरे वर्क को यहाँ कंप्लीशन की ओर लेकर जाने की ज़रूरत रहेगी। विद्यार्थी वर्ग एकाग्रता को बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हैं। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी मन के भीतर नहीं है। जो आपने ठान लिया है उस प्रक्रिया की पूर्णता के साथ में आप यहाँ पर बने रहने वाले होंगे। खुद को फ्लेक्सिबिलिटी के बेस के साथ में आप लेकर चलिएगा। तो वहीं पर माता पिता की ओर से जो आपके साथ वात्सल्य जुड़ा हुआ है, आज वो आशीष प्रदायक स्थिति है, जिस वजह से निर्णायक कार्यों में तीव्रता निकल कर आती चली जाएगी। कर्क राशि, द्वादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से व्यापारिक जीवन में खर्चों पर नियंत्रण रखें। आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए आपाधापी भरी भागदौड़ सामने आ सकती है। इस प्रोजेक्ट की ओर जाएं, उस वर्क की ओर जाएं, उस सिलसिले में उधेड़ बुन मन को व्यथित एवं अव्यवस्थित नहीं करें, ये ख्याल रखिएगा। जज्बाती होकर निर्णय लेने से बचें। तो वहीं पर शत्रुपक्ष छोटी छोटी बातों में नौकरी पेशा जीवन के साथ हावी रह सकता है। आपको शांत चित्त भाव से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। और वहीं ये स्पष्ट है कि आज के दिवस विशेष में जो आपके भीतर की इच्छा शक्ति है वो आपको निरंतरता देती चली जा रही है। उसी मायनों में आप अपने लिए सार्थक स्तर को प्रतिध्वनित करने वाले रहेंगे और वहीं आज एकांत प्रिय लगने वाला होगा। वहीं से संतुष्टि के सिरे आपके समक्ष आते चले जा रहे हैं। बढ़ते हम सिंह राशि की ओर। सर्वप्रथम लाभ के सिरों में वृद्धि है। व्यापारिक जीवन के साथ साथ यदि आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट की ओर होते हैं, यदि पूरा ही दिवस आपके लिए पॉजिटिविटी के साथ में है। और वहीं नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, कोई महत्वपूर्ण संकेत मिल रहा है, उसको डिकोड करने की रिक्वायरमेंट होगी। कोई भी बात को बहुत ज़्यादा भारीपन में लेना या हल्की अवस्थाओं में लेना, उससे दूर खुद को रखना ज़्यादा व्यवस्थित क्रम कहा जाएगा। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज आज आपके लिए एक अलग गेन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं और उसी वजह से आप अपनी जर्नी को और ज़्यादा पॉजिटिव करते चले जाएंगे। हालांकि ये बात ज़रूर है कि यहाँ जो रिलेशन आपके साथ चल रहे हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उसमें दुराव लेकर आ सकती है। जो संबंध इतने अच्छे से संभाला है वो छोटी सी स्थिति की वजह से और नकारात्मकता की वजह से बिखरने नहीं पाए, ये ख्याल रखिएगा। और वहीं पर जो कोई भी लोन आदि की ओर आप जा रहे हैं, कितनी आवश्यकता है, कैसे है, किस व्यक्ति विशेष के साथ में उसकी चर्चा करनी चाहिए, ये सब कुछ एक बार आप नोटिस करके ज़रूर चलें। वहीं कन्या राशि, नौकरी पेशा जीवन में कोई भी यदि डिसाइसिव मीटिंग सामने आती है, आप अपनी प्रिपरेशन पर पूरा ही बल देकर चलिएगा। लोग किस तरह से सोच रहे हैं, हम किस अवस्था में सोच रहे हैं, उसी क्रम के साथ में खुद को जोड़ने की ज़रूरत है। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर आगे की जर्नी को आप तय करने वाले रहें। मानसिक सुख की अवस्थाओं में वृद्धि है। आत्मविश्वास क्रमिक तौर पर आपको यहाँ सहयोग देता चला जा रहा है। तो वहीं ये भी याद रखें कि गृहस्थ पक्ष के साथ में जो छोटी छोटी बातें आपको नकारात्मक कर रही थी, परेशान कर रही थी, उससे हटकर भी आप अपनी यात्रा को देखने वाले रहेंगे। स्पष्टता इस बात की भी आप बनाकर रखिएगा। हालांकि यहाँ पर जो भी कार्य आप हाथ में ले रहे हैं उसके साथ आपके मान सम्मान की गतिविधियाँ बढ़ती चली जा रही है। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं दोपहर के बाद में काफ़ी हद तक कम होती हुई प्रतीत होंगी। तुला राशि, नवम भावस्थ चंद्रमा की वजह से भाग्य का सहयोग अद्भुत तौर पर आपके साथ में जुड़ा हुआ है। पराक्रम में वृद्धि है। यहाँ पर जो आप किसी भी सिरे में
किसी व्यक्ति विशेष के साथ में लगातार नकारात्मकता अनुभव कर रहे थे, छोटी छोटी बातें गफलतें दे रही थी, मन किसी दुराव के साथ में था, उससे हटकर अब आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे। यही वो अंतराल है जहां आपको एनालिटिकल अप्रोच में और डेटा साइंसेस के साथ में एक अटमोस्ट पॉजिटिविटी मिलने वाली हो सकती है। तो वहीं जो पारिवारिक स्तर पर आप छोटी छोटी बातों में बारंबार कलह देख रहे थे, परेशानियां देख रहे थे, उससे हटकर भी आगे की यात्रा को आप तय करने वाले रहेंगे। ये स्पष्टता भी ज़रूर बनाकर आप चलने वाले रहें। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में विकास क्रम बने हुए हैं। तो वहीं सप्ताह के शुरुआत के साथ में ही यहाँ आप किसी भी मेजर डील को क्रैक करने की ओर हैं। पूरी इंटेंसिटी और प्रिपरेशन के लोड को लेकर चलें और इसके साथ में आप जितना डिसिप्लिन रहेंगे उतने ही बेटर फ्रेम खुद के लिए आप एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। बढ़ते हैं हम वृश्चिक राशि की ओर। अष्टम भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ मन के भीतर की घबराहटों से मुक्त होकर आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। कम्युनिकेशन के साथ में पॉजिटिविटी बनी हुई है। पारिवारिक जनों के साथ में जो दुराव थे, छोटी छोटी बातों में टकराव थे, उनसे यदि आप हटकर नवीन संभावनाओं को कामकाज में खोजते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में नए लोगों के साथ में जुड़ने में सावधानी बरतिएगा। वहीं जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है वो परेशान कर सकती है। खान पान पर पूरा ही नियंत्रण रखकर चलने की ज़रूरत रहेगी। मेडिकल फील्ड के साथ में यदि आप एसोसिएट हैं तो यहाँ टाइम बाउंडेड जो कमिटमेंट होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखकर आगे बढ़ने की आपके लिए ज़रूरत रहेगी। जो भी रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं वो भी एक पॉजिटिविटी को अपने साथ अनुभव कर रहे हैं। धनु राशि। सप्तम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में आप मन को एक संतुष्टि देने वाले होंगे। आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करके चलना चाहते हैं, ये समय पूर्णतया आपके लिए सहयोगी है। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके आप चलने वाले हों। तो वहीं कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस को अपनाकर चलिएगा। यहाँ व्यक्तिगत तौर पर आपका जो पुरुषार्थ बढ़ रहा है वो आपकी ताकत एवं आभा है। जो भी निर्णय आप लंबी दूरी के लिए लेंगे आज वो सर्वमान्य सार्थक स्थितियों में होंगे। आसपास के लोगों पर आपकी छवि का अद्भुत प्रभाव यहाँ स्थापित होकर आगे बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से मन एक अद्भुत संतुष्टि को यहाँ संग्रहित करके चलने वाला रहेगा। मकर राशि। षष्ठ भावस्थ चंद्रमा की वजह से मन के भीतर की घबराहट से आज़ाद होकर चलें। तो वहीं खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। जो यहाँ कोई भी निर्णय में आपको लग रहा है कि संशय है तो खुद को थोड़ा सा रोक देना ज़्यादा बेहतर है। और वहीं कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में बड़े डिसीजंस को यहाँ पर रिफ्रेम किया जा सकता है। उसी अवस्था के साथ में खुद को लेकर चलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए आज एकांत की आवश्यकता होगी। कुछ समय ऐसा बीते जो मन के भीतर के भ्रम के घेरों को हटाकर आपको आगे बढ़ाता चला जाए। मकर राशि के जातक यहाँ कोई भी आर्थिक भार पहले से महसूस कर रहे हैं, उसमें कोई और अवस्था बढ़ने की ओर आपके लिए नहीं आने पाए, इस बात पर पूरा गौर करके आप चलिएगा। और वहीं जो आप किसी भी यात्रा के साथ में खुद के लिए दुविधाएं देख रहे हैं उसको टाल कर आगे बढ़ना ज़्यादा अच्छा है, यानी थोड़ा सा रोक देना वहाँ से खुद के लिए बेहतर कहा जाएगा। तो वहीं कुंभ राशि। पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आर्थिक अवस्थाओं में वृद्धि बनी हुई है। सर्वांगीण लाभ भी एक अलग स्तर पर आपको लेकर जा रहा है। नौकरी पेशा जीवन में जो हिचकिचाहट किसी व्यक्ति विशेष से मिलने में थी उसको हटाइए और आप जो हैं वैसे ही प्रस्तुत होते चले जाइए। उसकी जो आकांक्षाएं हैं उसको हटाकर हम क्या सोच रहे हैं रखने की जरूरत है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी। तो वहीं पर जो भी कार्य किसी व्यक्ति विशेष के हस्तक्षेप से ही पूरा हो सकता है उसे भी साथ में जोड़कर चलने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। कन्विंसिंग बेस बेहद शानदार तरीके से आपके साथ में यहाँ आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो वहीं पर हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। व्यापारिक जीवन में किसी भी पारिवारिक जन को जोड़ना है तो एक बार उसकी पास्ट हिस्ट्री जो ध्यान में रखनी है उसको एक बार फिर से एनालाइज कर दीजिएगा, फिर ही उस डिसीजन की ओर जाना बेहतर कहा जाएगा। मीन राशि।
बेसलेस फियर की अप्रोच से पूर्णतया बचकर चलने का प्रयत्न करें और वहीं पर हृदय संबंधी रोगों से जितनी सावधानी आप रखकर चलते हैं उतना स्वयं के लिए अच्छा है। इस समय अंतराल के साथ चलते हुए माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की घबराहटें सामने निकल कर आ सकती है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है, परंतु उसमें नकारात्मकता के घेरे मौजूद रह सकते हैं। जो भी महानुभाव यहाँ PhD आदि की तरफ या किसी डीप रिसर्च की तरफ हैं, उनके लिए आज सहजता भरे संकेत रहेंगे। शुरुआती संघर्ष के बाद में जो मन के भीतर की रचनात्मकता है उसको बहुत गहराई से कामकाज में जोड़कर आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं दान पुण्य की विशेष स्थितियों को अपने साथ लेकर चलें। दोपहर के अंतराल में आलस्य घर कर सकता है। जो कई बार छोटी छोटी निराशाएं आती है वो व्यक्ति को कामकाज के घेरों से दूर कर जाती है, उससे भी संभलने की जरूरत रहेगी। तो ये था 20 जून 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।